आप देख रहे हैं नेशनल वॉच, खबरों का खजाना। नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी कल अयोध्या में एयरपोर्ट का शिलान्यास करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको न्योता नहीं मिला, लेकिन वो परेशान भी नहीं है। उन्हीं में से एक नाम है राजेश मणि त्रिपाठी। कभी अयोध्या धाम में राम मंदिर निर्माण के पैरोकार रहे, काशी विश्वनाथ धाम के पैरोकार रहे। राजेश मणि त्रिपाठी हमेशा से कभी अखिल भारत हिंदू महासभा के साथ, हिंदू समाज पार्टी के साथ, कमलेश तिवारी के साथ लगातार सनातन धर्म की सेवा करते रहे हैं। और अब इस बीच में जबकि राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, तो ये श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति दल अभियान चला रहे हैं और किस तरीके से लगातार न्यायालय में वाद दाखिल कर रहे हैं और लगातार तैयारी कर रहे हैं कि कब मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर का निर्माण हो और वो मंदिर अयोध्या से भी बड़ा हो। नेशनल वॉच से खास बातचीत करते हुए राजेश मणि त्रिपाठी ने कमलेश तिवारी के साथ किए गए संघर्ष के दिनों को याद किया और हाँ, आने वाले खिचड़ी से एक नया काम शुरू करने जा रहे हैं राजेश मणि त्रिपाठी। आइए देखते हैं कि वो क्या काम है। मणि जी, आने वाली 22 जनवरी को राम जन्मभूमि मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, लेकिन उससे बहुत पहले आप और कमलेश तिवारी जी दोनों लोग मिलकर के, चाहे अयोध्या की बात हो, काशी विश्वनाथ धाम की बात हो, बहुत सारे वाद आपने दाखिल किए और लगातार हिंदुत्व और सनातन धर्म की लड़ाई लड़ते रहे हैं। तो अब जबकि ये उद्घाटन होने जा रहा है, तो श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति दल इस उद्घाटन को किस तरह से देख रहा है? देखिए, आज बहुत खुशी की बात है। कृष्ण जन्मभूमि के लिए एक पथ प्रशस्त हुआ है और राम जन्मभूमि के लिए हम और कमलेश जी ने लगातार लड़ाई लड़ी, ये किसी को बताने की जरूरत तो है ही नहीं है। और हिंदू महासभा के बैनर के नीचे पहली मूर्ति अवैधनाथ जी ने जिस तरह रखी, कमलेश जी उसके प्रथम पक्षकार रहे। आज कितनी खुशी हम लोगों को मिल रही है, कितनी बार उस जमीन के लिए, उस मंदिर के लिए हम लोग जेल गए, कितनी प्रताड़नाएं झेली, सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन जेल तो हमेशा हम लोगों को जाना पड़ा, हमेशा हम और कमलेश जी बंद होते रहे। तो आज अपार खुशी है और इस खुशी को हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते जी। लेकिन कहीं ना कहीं उपेक्षा का शिकार भी तो हैं आप लोग। जिन लोगों ने धरातल पर रह के काम किया, आज उन्हीं कोई न्योता नहीं है, उन्हीं कोई पूछा नहीं जा रहा। आपके जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पूछा ही नहीं गया है। देखिए, जब धर्म को राजनीति के तराजू में तौलना लोग शुरू कर दिए, तो फिर उसमें कामों का कोई औचित्य नहीं रह जाता, वहां क्यों राजनीति होती है। आज साध्वी नितुम्बरा जी जैसे व्यक्ति, अडवाणी जी जैसे, जोशी जी जैसे, यहां तक कि वहां के लोकल लोगों को भी देखा जाए, जिन लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उन लोगों को भी इग्नोर किया गया। सच्चाई यह है कि आज धर्मनीति से बड़ी राजनीति हो गई है और इसको यूं कह सकते हैं कि धर्मनीति कहीं बची नहीं है। जिस राम और सीता ने अपने आम पब्लिक के विश्वास को जगाने के लिए सत्ता छोड़ दी, राज सत्ता छोड़कर वनवास ग्रहण कर लिया, उस राम के नाम पर जिस तरह की राजनीति हो रही है, दुर्भाग्य की बात है। और मुझे दुर्भाग्य नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आज की स्थिति परिस्थिति हमारे सनातन के विरुद्ध एक तरह से चल ही रही है। एक सोची समझी साजिश है सब जी। अच्छा मणि जी, अब आपने शुरू किया है ये जो नया आंदोलन है श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति दल, तो राम मंदिर का तो निर्माण हो गया, अब मथुरा के लिए क्या तैयारी है? देखिए, भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है और भगवान श्री कृष्ण ही ऐसे ईश्वर के रूप में अपने को दर्शाए हैं। पहले ईश्वर जिन्होंने खुद को अपने को ईश्वर कहा है, वो भगवान श्री कृष्ण है। तो उनकी माया हम तो नहीं बता सकते, लेकिन ये कट सत्य है कि भगवान श्री कृष्ण के मुकदमे को शुरू हुए ही कुछ दिन नहीं बीता था, हमारा विरोधी पक्ष खुद पहुंच गया इलाहाबाद हाई कोर्ट, जिसका नतीजा हुआ कितने साल हमारे बच गए। आज हमारा पूरा मुकदमा इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंच गया। 16 तारीख को हम लोगों ने एक वाद दाखिल किया था सर्वे का, कुछ ही दिन बाद उसमें भी आदेश आ गया। तो निश्चित तौर पे भगवान श्री कृष्ण का मामला है और ईश्वर के प्रति मूर्ति नहीं कहते, खुद ईश्वर हैं वो। उनके मामले में हम कौन कहने वाले हैं, कौन होगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान श्री कृष्ण का जिस तरह आशीर्वाद मिल रहा है, बहुत चंद दिनों में
भव्य मंदिर भगवान राम जन्मभूमि से भी बड़ी मंदिर श्री कृष्ण जन्मभूमि की बनेगी। जी मणि जी, एक मूवमेंट चलाने की बात होती है। जिस तरह से आप लोगों ने अयोध्या को लेकर के, काशी को लेकर के जन जन को जगाया, एक मूवमेंट चलाया, आंदोलन चला, तो उस तरीके से क्या कृष्ण जन्मभूमि को लेकर तैयारी चल रही है, कैसे जनता के बीच में? देखिए, आप लोगों को याद होगा जब हम लोगों का मुकदमा लगातार लिस्टेड नहीं हो रहा था, जब दीवानी में खारिज हुआ, फिर जजी में हम लोग गए, लेकिन मुकदमा लिस्टेड नहीं हो रहा था, तो 6 दिसंबर को हमने एक कार्यक्रम किया था मथुरा कूच का, जिसमें हमको लगभग हफ्तों से ज्यादा जेल जाना पड़ा। हमारे तमाम मित्र गिरफ्तार किए गए, लेकिन कुछ हाईजैकर्स ने उस मामले को भी हाईजैक करने की कोशिश की। तो देखिए, हम लोग जमीन पे काम करने वाले लोग हैं, हम लोगों को इससे मतलब नहीं है कि उसका फायदा कौन उठा रहा है। हम लोगों को मतलब है कि हमारी राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, इस तरह जितने भी अधिकृत रूप से, अनधिकृत रूप से कब्जा किए गए हैं, वो सारे हमको वापस मिलने चाहिए। हमारी लड़ाई उसकी है, नाम और फेम की लड़ाई मेरी नहीं है। जी अच्छा, मौजूदा सरकार आपके इस मिशन को किस तरह सहयोग कर पा रही है? देखिए, आपको याद होगा यही सरकार थी जब इन्होंने कहा कि हमारे एजेंडे में काशी और मथुरा नहीं है, हमको यहां आने की जरूरत ही नहीं थी। जब ऑलरेडी आप एक चीज को हाईजैक करके अपना बना चुके थे, तो हम लोगों को विश्वास था कि आप इस लड़ाई को भी लड़ेंगे। लेकिन आप लोगों को दिन याद दिला दूं, जब सारे वरिष्ठ नेता भाजपा और आरएसएस के स्पष्ट कर दिया कि मथुरा और काशी उनके एजेंडे में नहीं है, फिर अंततः हमको इसमें आना पड़ा। तो आज स्थित परिस्थिति अपने सामान्य है, अपने समरूप है, तो आज सारे लोग बोल रहे हैं। अभी जब मेरी गिरफ्तारी जिस दिन हुई थी, उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी का बयान है, सारे नेताओं का बयान है। उधर मेरी गिरफ्तारी हो रही थी, उधर लोग किस जन्मभूमि को बनाने की बात कर रहे थे, क्योंकि वो दौड़ था, लाखों लोग वहां पहुंच रहे थे उस लड़ाई में। जेन्युइन बात है जी। मणि जी, अब आने वाले कुछ 2-3 दिन बाद आंग्ल नववर्ष आ रहा है, खिचड़ी का बड़ा पर्व आ रहा है, गणतंत्र दिवस का बड़ा पर्व आ रहा है, तो क्या कुछ आयोजन मुक्ति दल द्वारा कुछ किए जाएंगे? देखिए, पहली चीज तो ये कि नववर्ष अंग्रेजियत का नववर्ष है, हमारे सनातन का नववर्ष है नहीं, लेकिन क्योंकि ये प्रथा चल रही है, तो शुभकामनाएं आपके माध्यम से मैं लोगों को देना चाहूंगा, लेकिन एक संदेश के साथ कि हमारा नववर्ष चैत प्रतिपदा से शुरू होता है, और सारे सनातनियों से विनम्र आग्रह है कि चैत प्रतिपदा से अपने नववर्ष का जबरदस्त तरीके से सेलिब्रेशन करें। और खिचड़ी के अवसर पर हम लोगों ने 2 कार्यक्रम आयोजित किया है। 15 तारीख को एक खिचड़ी भोज, जिसमें कम से कम 2,500 से 3,000 लोगों को हम लोग आमंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके साथ हम लोगों ने एक योगा का कार्यक्रम शुरू किया है, प्राकृतिक चिकित्सा और योगा का, जो सतत चलाया जाएगा, जिसमें हमारे जो बीएसएफ की योगा ट्रेनर हैं, उनका संगठन और मेरा संगठन मिलकर इस काम को आगे बढ़ाएगा, और ये लगातार चलेगा, और खास तौर पे उन बस्तियों में जहां गरीबी सबसे ज्यादा है। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थे राजेश मणि त्रिपाठी, जो राम जन्मभूमि निर्माण के लिए, काशी विश्वनाथ धाम की मुक्ति के लिए लगातार लगे रहे, और अब मंदिर का अगर उद्घाटन का न्योता नहीं मिला है तो इनके चेहरे पर शिकन नहीं है, और ये जुट गए हैं मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति अभियान में।